Good morning, student. Today we will discuss about chapter 5 data handling exercise 5.2 and 5.3. Exercise 5.2 question first. A survey was made to find the type of music that a certain group of young people like in a city. Adjoining pie chart show the finding of this survey. यहाँ हमारा पाई चार्ट बना हुआ है। पाई चार्ट मीन्स इसमें दिया है कितना परसेंट कौन है। तो क्लासिकल है, आपका क्लासिकल कितना परसेंट है? 10% है। फॉल्क है 30 है, लाइट है 40 है और सेमी क्लासिकल है 20%। सबसे अधिक जो है लाइट म्यूजिक है। तो फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। और इस चार्ट के अकॉर्डिंग, पाई चार्ट के अकॉर्डिंग हमको जो है इसका आंसर देना है। पहला फर्स्ट है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ 20 पीपुल लाइक क्लासिकल म्यूजिक। 20 पीपुल लाइक कर रहे हैं क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मेनी यंग पीपुल लाइक द सब। अगर 20 है तो हमारा कितना परसेंट था वहाँ पे क्लासिकल में? 10% था। क्लासिकल म्यूजिक 10% है, यानी 10% में कितने लोग हो रहे हैं? 20 पीपुल, यानी 10% रिप्रेजेंट इन 20 पीपुल। तो देयरफॉर 100% में कितने हो जाएंगे? 100% रिप्रेजेंट हो जाएंगे 20/10 मल्टीप्लाई बाई 100। 10 से काटेंगे 2 टाइम होगा, 100 टू जा 200। 200 पीपुल लाइक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड इसका। और सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपुल किस में है? लाइट म्यूजिक में है। ये आपको पहले ही दिखाया गया, लाइट म्यूजिक लाइक द मैक्सिमम नंबर ऑफ। और इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड है आपका इफ द कैसेट कंपनी वेयर मेक 1000 CD। कितना थाउजेंड है? 1000 CD है। हाउ मेनी ऑफ ईच वुड दे मेक। और इसमें कितना कितना सभी लोग लाइक करते हैं, तो हम सबकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 1000 है तो आपका CD ऑफ क्लासिकल म्यूजिक हो जाएगा। 10% है, यानी 10% को हम क्या राइट कर सकते हैं? 10% इक्वल टू हो जाएगा 10/% को रिमूव करेंगे, राइट करेंगे 100। और कितने में? 1000। तो 120 हो गया इक्वल टू 100। कितने होंगे? 100 लाइक। सेकेंड ऐसे ही फाइंड करेंगे। CD ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूजिक, सेमी में कितने हैं? 20% है। 20% है तो हम लिखेंगे 20/100 मल्टीप्लाई बाई 1000। तो 1 2 कैंसिल हो गया और इक्वल टू हो जाएगा 200। और CD ऑफ लाइट म्यूजिक, लाइट में 40% है तो हम राइट करें 40/100 मल्टीप्लाई बाई 1000 यानी 400। CD ऑफ फॉल्क म्यूजिक हो जाएगा 30% है, 30/100 इंटू 1000 इक्वल टू 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ग्रुप ऑफ 360 पीपल वेयर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 seasons rainy or winter and summer. Which season got a most votes मिले हैं? फाइंड द सेकेंड क्या है? सेकेंड है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। थर्ड है ड्रॉ ए पाई चार्ट टू फॉलोइंग द। मेरा थर्ड हो जाएगा ड्रॉ ए पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। तो सीजन दिया है, नंबर ऑफ वोट्स है। समर में कितने हैं? 90 हैं। रेन में है 120, विंटर में है 150। तो फर्स्ट का विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स, तो विंटर। इसमें 150 सबसे अधिक वोट्स हैं, तो विंटर सीजन गॉट द मोस्ट वोट। सेकंड क्या हो जाएगा? फाइंड द सेंट्रल एंगल। इस सेक्शन सभी का सेंट्रल एंगल वी नो कंप्लीट वन रिवैल्यूएशन 360 डिग्री मूव होता है। तो यहाँ पे कितना है? 90 है।
90/360 इंटू 360। सेंट्रल एंगल हम फाइंड करेंगे। सेंट्रल एंगल क्या हो जाएगा आपका 90 है, तो 90/360 मल्टीप्लाई 360 कैंसिल हो गया, कितना 90 डिग्री बनाएगा। सेंट्रल एंगल ऑफ रेंज इंसिजन 120 डिग्री है। 120 इंटू 360/360 इक्वल टू 120 हो जाएगा। ऐसे विंटर का हो जाएगा 150 इंटू 360/360 इक्वल टू 150 डिग्री सेंट्रल एंगल हो जाएगा। इसके बाद हम थर्ड है आपका सीजन, नंबर ऑफ वोट्स इन ए फ्रैक्शन, सेंट्रल एंगल। अभी हम फाइंड किए उसको टेबल में करें। समर 90 है, रेनी है 120, विंटर है 150। तो इन फ्रैक्शन हो जाएगा 90/360, 120/360, 150/360। और सेंट्रल एंगल 90, 120 और 150 फाइंड कर चुके हैं। इसको हम पाई चार्ट में शो करेंगे। तो पाई चार्ट में हम लेते हैं, एक सर्कल ले लेंगे। सर्कल के बाद जो है इसके बाद विंटर के लिए 150 एंगल बना लेंगे, फिर 90 समर का बना लेंगे और रेनी का 120। और कैसे हम इसको मेक करेंगे, एक सर्कल ले लिए, सर्कल में एक पॉइंट सेंटर हो गया। सेंटर से अगर विंटर का हम ले रहे हैं तो विंटर का ले लिए या समर का ले लीजिए। समर का 90 है तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। फिर 90 को इसको बेस लेकर के 120 डिग्री का हम करेंगे, 120 हो गया। और रिमेनिंग क्या होगा 150, क्योंकि पूरा कंप्लीट रिवैल्यूएशन का 360 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्रा ए पाई चार्ट showing a following information. The table show the colors preferred by group of people. आपका कलर हो गया और नंबर ऑफ पीपल हो गए, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो। टोटल कितना हो गया आपका 18, 9, 6, 3 और टोटल 36। तो फर्स्ट है आंसर, सेंट्रल एंगल 360 डिग्री टोटल होता है। एंड टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने 36। तो इसका एक टेबल बना ले रहे हैं। पाई चार्ट के लिए एक टेबल मेक करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कलर ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, रेड हो गया, येलो हो गया। नंबर ऑफ पीपल 18 पीपल, 9 ग्रीन है, रेड 6 है, येलो 3 है। तो फ्रैक्शन हो जाएगा 18 बाई टोटल 36, 18/36, 9/36, 6/36, 3/36। इसको सेंट्रल एंगल निकालना, मल्टीप्लाई बाई 360। 360 कट गए 36 है, 10 हो गया 180 डिग्री। फिर 36 10 जा हो गया 90 डिग्री। फिर यहाँ पे 10 हो गया 60 डिग्री। फिर 36 10 जा हो गया 30 डिग्री। सेंट्रल एंगल हमारा हो गया 180 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। इसके बाद हम जो है जो प्रीवियस बनाए थे पाई चार्ट वैसे ही बनाएंगे। एक सर्कल ले लिए, सर्कल हो गया, सेंट्रल हो गया, 180 डिग्री है तो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो वन स्ट्रेट लाइन 180 हो गया है तो यहाँ पे ब्लू हो जाएगा। ब्लू से इस सेंट्रल से फिर जो हम 30 डिग्री का एंगल लेंगे तो येलो हो जाएगा। फिर इसके बाद 60 डिग्री है तो 60 डिग्री हो गया। फिर इसके बाद रिमेनिंग 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय द स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस if the total marks obtained by the student were 540. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यह 5 सब्जेक्ट का है। 5 सब्जेक्ट के मार्क्स दिए गए हैं। हिंदी में 70 है। अच्छा, यहाँ पे आपको गिवन एंगल दिया हुआ है, आपको मार्क्स बताना है, टोटल मार्क्स दिया है। तो इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर्ड 105, किस सब्जेक्ट में 105 का स्कोर किया है। तो यहाँ आप देखिए पहला आंसर है।
तो हम पहले इसका निकालेंगे, मार्क्स ऑफ 10 निकालेंगे। मैथमेटिक्स में है 90 डिग्री है, और सोशल साइंस में 65 डिग्री है, 80 डिग्री है, 70 हिंदी में, इंग्लिश में 55 डिग्री है। तो इसके हम मार्क्स ऑफ 10 निकाल रहे हैं। मार्क्स ऑफ 10 हो जाएगा 90/360, और टोटल कितने मार्क्स है 540। तो 90/360 इंटू 540 यानी 135 मार्क्स जो है मैथमेटिक्स में हो गया। 65/360 मल्टीप्लाई 540 97.5 हो गया। फिर 80/360 मल्टीप्लाई बाई 540 120 मार्क्स। 70/360 मल्टीप्लाई बाई 540 105 मार्क्स। 55/360 इंटू 540 82.5। विच सब्जेक्ट मार्क्स 105? इट मीन्स हिंदी। हिंदी में कितना मार्क्स पाया? 105 मार्क्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द स्टूडेंट स्कोर्ड 105 मार्क्स इन हिंदी। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी मोर मार्क्स वेर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। हाउ मेनी मोर मार्क्स यानी कंपेयर करके बताना है। तो मैथ के मार्क्स में से हिंदी के मार्क्स माइनस कर देंगे तो आ जाएगा मोर मार्क्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और मार्क्स ऑब्टेन बाय मैथमेटिक्स 135, मार्क्स ऑब्टेन बाय हिंदी 105, डिफरेंस निकाल दी 135 माइनस 105 इक्वल टू 30। 30 मोर मार्क्स वेयर ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। नेक्स्ट है थर्ड है थर्ड है एग्जामिन वेदर द सम ऑफ the marks obtained in social science and mathematics in more than that the science and हिंदी। तो हम पहले सम करेंगे दोनों का, सम करके इसके बाद डिफरेंस निकालेंगे। तो सम ऑफ द मार्क्स ऑफ सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स सम किए हैं तो 232.5 हो जाएगा। सम ऑफ द मार्क्स साइंस एंड हिंदी 120 प्लस 105 225। एस द सम ऑफ द मार्क्स as sum of the marks of social science and mathematics is more than the science and Hindi. Question number 5. The number of students in a hostel is speaking different language in a given below. Display the data in the pie chart. तो यहाँ लैंग्वेज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हिंदी लैंग्वेज 40 स्टूडेंट हैं, और इंग्लिश 12 है, और मराठी 9 है, तमिल जो है 7 है, बंगाली जो है 4 है। टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं 70। तो इसका हम सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली। 40 स्टूडेंट 12 है, 9 है, 7 है, 4 है। तो सबसे पहले हम जो है फ्रैक्शन निकालेंगे। 40/72 टोटल है, 12/72, 9/72, 7/72, 4/72। सेंट्रल एंगल 40/72 मल्टीप्लाई बाई 360। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 200 डिग्री हो गया। फिर 12/72 इंटू 360 60 डिग्री। 9/72 इंटू 360 45 डिग्री। 7/12 इंटू 360 35 डिग्री। और 4/72 इंटू 360 इक्वल टू 4/72 इंटू 360 डिग्री इक्वल टू 20 डिग्री। तो इसको हम पाई चार्ट एबव द गिवन डाटा एज फॉलोज। तो इसको हम पाई चार्ट में हम जो है कि कन्वर्ट कर रहे हैं। 200 डिग्री है, तो पहले हम एक कोई भी एंगल मेक करेंगे सेंट्रल से। सेंट्रल हो गया, सेंट्रल से पहले हम 60 डिग्री कोई भी हम ले सकते हैं। जैसे ये एक हो गया, यहाँ से इसको बेस बना करके एक 60 डिग्री का एंगल मेक करेंगे। ये 60 हो गया, 60 से फिर जो है 200 का डिग्री करेंगे। ऐसे ही जो है सभी का एंगल हम फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है डाटा हैंडलिंग का एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिस्ट
the outcomes you can see in these experiment. इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग जो है आउटकम्स बताना है। एक्सप्लेनिंग ए व्हील में कितने हैं आपका, ए है, बी है, सी है, डी है। ए 2 टाइम है, 2 टाइम है तो 1 टाइम लेंगे, तो आउटकम्स हमारा क्या हो जाएगा, आउटकम्स हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी। देयर आर 4 आउटकम्स होंगे। तो यहाँ पे देखिए आंसर में हो जाएगा। फिर इसके बाद है, देखिए देर आर 4 लेटर्स ए बी सी डी इन ए स्पिनिंग व्हील, सो देयर आर 4 आउटकम्स होगा। सेकेंड है टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, 2 कॉइन्स को हम टॉस करेंगे तो आउटकम्स हो जाएगा हेड हेड हो सकता है, दोनों हेड हेड आउटकम्स आवे, या वन का हेड, फर्स्ट का हेड सेकंड का टेल हो, या फर्स्ट का टेल हो सेकंड का हेड हो, और हो सकता है दोनों टेल टेल हो। तो हाउ मेनी आउटकम्स, हेड हेड, एस टी, टी टी, टी एस और टी टी, यानी 4 आउटकम्स होंगे। तो व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स, हेड हेड, एस टी एस और टी टी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, when a dice is thrown list outcomes of an event of getting। जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं, डाइस में होता है वन साइड में 1 नंबर होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। तो इसमें हमको बताना है ये प्राइम नंबर कौन कौन होंगे। प्राइम नंबर होते हैं 2 होते हैं, 3 होता है और 5 होता है। हाउ मेनी प्राइम नंबर, 2 3 5। तो सेकेंड का नॉट ए प्राइम नंबर, उसके अदर हो जाएगा। तो आउटकम्स इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर 2 3 5 हो गया। आउटकम्स ऑफ द इवेंट ऑफ द नॉट गेटिंग ए प्राइम नंबर, उसके अदर हो जाएगा 1 4 और 6 हो जाएगा। थर्ड क्या है, और सेकेंड है, सेकेंड ए नंबर गेटिंग देन 5 ग्रेटर देन 5 से एक ही वो नंबर होगा, ग्रेटर देन 5 से एक ही नंबर होगा 6 होगा। ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, नंबर 5 से ग्रेटर न हो, 5 से ग्रेटर नहीं होगा तो क्या होगा 1 2 3 4 हो जाएगा। तो देखिए सेकेंड है आउटकम्स इवेंट गेटिंग नंबर ऑफ ग्रेटर देन 5 इज 6 हो गया। आउटकम्स ऑफ द इवेंट नॉट गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 5 से ग्रेटर न हो मीन्स 5 तक आप ले सकते हो, तो हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है में जो स्पिनर उससे हम करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन आर्क एस फ्रॉम ए वेल सप्लेड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग ए रेड एप्पल। अच्छा अब यहाँ से देखिए फर्स्ट वाले में, फर्स्ट जो स्पिनर उससे हम देखेंगे इन ए स्पिनिंग व्हील there are 5 points A, B, C और D. So there are 5 outcomes. Point stop at D. D पे जब stop होगा which is the 1 outcomes, तो 1 outcomes होगा। D पे stop हो रहा तो 1 outcomes होगा। So the probability of the pointer stopping on D is equal to total 5 है, यानी 1/5 हो जाएगा, 1/5। सेकेंड है देर आर 4 एस इन ए डेक, जो है पूरे प्लेइंग कार्ड में 52 में ईच सेट का 4 होते हैं, तो 4 जो है एस होगा और टोटल प्लेइंग कार्ड कितना है 52 है। तो देयर आर 4 इवेंट्स ऑफ द गेटिंग ऑफ द एस, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग एन एस इज इक्वल टू 4/52 यानी 1/30।
और टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, एप्पल हैं 7 है, तो नंबर ऑफ रेड एप्पल्स 4 है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/7। क्वेश्चन नंबर 4, numbers 1 to 10 are written on 10 separate slips. One number on one slip kept in a box and mixed well. One slip is choose from the box without looking into it. What is the probability of getting a number of 6? नंबर ऑफ 6 वन टाइम ही होगा, इसलिए जो है कि 1/10 होगा। गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, लेस देन 6, 6 से लेस कितने होंगे? 1 2 3 4 5 होगा, तो 1 2 3 4 5 होगा, तो जो है कि हमारा 5/10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ लेस देन 6 1 2 3 4 5 होगा, यानी सब टोटल नंबर 5 हो गया, तो 5 आउटकम्स होंगे। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 6 इज 5/10, यानी 1/2। नेक्स्ट है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 से ग्रेटर होगा 7 8 9 10, यानी 4 नंबर होगा, तो 4/10 हो जाएगा। 4/10 हो जाएगा तो आपका जो है कि 2/5 प्रोबेबिलिटी होगा। इसके बाद 1 डिजिट नंबर आप 1 से लगा के 9 तक होगा, क्योंकि 10 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, तो 1 से 9 9/10, 1 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी 9/10। क्वेश्चन नंबर 5, इफ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन sectors, 1 blue sector and 1 red sector, which is the probability getting the green sector? What is the probability of the getting non blue sector? ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका देयर आर 5 सेक्टर, 3 सेक्टर आर ग्रीन आउट ऑफ 5 सेक्टर, तो आपका हो जाएगा 3 सेक्टर ग्रीन है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/5, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/5। देयर इज 1 ब्लू सेक्टर आउट ऑफ 5 सेक्टर, तो 1/5 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू का। तो सॉरी, यहाँ पे आपका देयर आर 1 ब्लू सेक्टर है आउट ऑफ 5 सेक्टर, तो इसको हम माइनस कर देंगे, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितने सेक्टर हो जाएंगे? 4 सेक्टर हो जाएंगे, तो 4 सेक्टर हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर, तो 4/5, या वैसे भी करते हैं 1 माइनस ब्लू का 1/5 आ गया, नॉन सेक्टर का निकालेंगे तो 5 में से 1 माइनस होगा 4/, दोनों तरह से फाइंड करते हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2 का इवेंट्स निकालना है हमको। तो व्हेन ए डाइस इज थ्रोन देयर आर टोटल 6 आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ए 2 3 5 आर प्राइम नंबर, सो देयर आर 3 आउटकम्स आउट ऑफ 6, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6, यानी 1/2। 1 4 6 आर नॉट प्राइम नंबर है, देयर आर 3 आउटकम्स आउट ऑफ 6, यानी 3/6, 1/2 हो गया। ओनली 6 इज ग्रेटर देन 5, so there are 1 outcomes out of 6, therefore probability of the getting number greater than 5 is 1/6। B हो जाएगा नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 और 1 2 3 4 5 हो जाएगा, तो आपका देयर आर 5 आउटकम्स आउट ऑफ 6 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी therefore probability of non getting a number greater than 5 is 5/6। थैंक यू।